जादूगर ने जानबूझकर बैंक के दरवाजे पर गुब्बारा छोड़ा और लाल गुब्बारा तेजी से उड़ता हुआ इमारत की छत तक पहुंच गया। यह देखकर बैंक के आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया और जादूगर ने जानबूझकर अफसोस जताने का नाटक किया। तभी गुब्बारा अचानक तेजी से फैलने लगा और एक पल में उसके पीछे जमीन पर गिर गया। जादूगर ने हैरानी जताने का नाटक किया और वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। यहाँ तक कि बैंक के सुरक्षाकर्मी भी दरवाजे पर आकर देखने लगे। वे सभी जादूगर के बैंक लूटने के जाल में फंस चुके थे। फिर जादूगर ने अचानक एक स्मोक बम फेंका और फिर जादुई तरीके से सड़क से गायब हो गया। अब सिर्फ गुब्बारे में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा था। सभी को लगा कि जादूगर उसी गुब्बारे में है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ये तो बस एक प्रोजेक्शन मशीन का कमाल था जो पीछे से चल रही थी। वास्तव में जादूगर पहले से खोदी गई सड़क से होते हुए बैंक की ओर दौड़ पड़ा। इस बीच सुरक्षा गार्ड को कुछ भी शक नहीं हुआ और जादूगर पहले ही बैंक के टॉयलेट तक पहुंच चुका था। फिर वो धीरे धीरे बैंक के वॉल्ट तिजोरी की ओर बढ़ गया। बैंक के कर्मचारी ये देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा कि कोई राजा जैसा डकैत हमला कर रहा है, इसलिए उन्होंने जल्दी से हथियार डाल दिए। आखिरकार वे सिर्फ नौकरी कर रहे थे, बैंक के पैसों के लिए अपनी जान गंवाना जरूरी नहीं था। जादूगर ने जल्दी से अपने बाएं हाथ से कर्मचारी के बाएं हाथ को लॉक कर दिया और फिर अपनी जेब से एक पाउच निकाला। कर्मचारी की आंखों के सामने 1 टन हीरे चमक उठे। लेकिन जादूगर ने यह नहीं सोचा था कि जैसे ही वो टॉयलेट से भागने की तैयारी कर रहा था, कर्मचारी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका बायां हाथ लॉक होने के कारण वो पूरी तरह कॉल नहीं कर सका। इसी बीच जैसे ही गुब्बारा जमीन पर फटा, जादूगर भी सुरक्षित रूप से जमीन पर वापस लौट आया। इस समय तक बैंक का अलार्म सिस्टम धीरे धीरे बजने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जादूगर हीरे लेकर पहले ही निकल चुका था। इस